द चैम्बर ऑफ डर, कोलकाता। कोलकाता की एक सुनसान गली में सालों से वीरान पड़ा हुआ एक आलीशान महल खड़ा था। जंग खाए लोहे के गेट खोले मुंह की तरह अंधेरे में घूर रहे थे। अफवाह थी कि इस महल में रात के समय अजीब सी हरकतें होती है। कभी किसी को अनदेखे हाथों का स्पर्श महसूस होता, तो कभी अंधेरे में चलती हुई छायाएं नजर आती। साहिल, एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिसर्चर, इस कहानी से रोमांचित हो उठा। उसने महल के मालिक को मना लिया और एक रात वहां रहने की इजाजत ले ली। सूर्यास्त होते ही साहिल अकेला महल के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का माहौल और भी ज्यादा भयावह था। धूल की परतें जमी थीं और हवा में एक अजीब सी सड़ांध फैली हुई थी। साहिल ने कैमरा और रिकॉर्डर सेट किया और टॉर्च जलाकर महल का निरीक्षण करने लगा। ऊपर जाने वाली सीढ़ियां घुमावदार रास्ते की तरह ऊपर चढ़ती थीं। हर कोने से अंधेरा झांकता था, मानो कोई उसे घूर रहा हो। साहिल को लगा जैसे हवा में किसी की सांस लेने की आवाज आ रही है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। धीरे धीरे चढ़ते हुए वह एक बड़े से हॉल में पहुंचा। हॉल के बीचों बीच एक मेज पर एक पुरानी डायरी रखी थी। साहिल ने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि इस महल में रहने वाले राजा को एक श्राप मिला था, जिसके कारण रात में उसकी आत्मा महल में भटकती है। अचानक एक जोरदार आवाज हुई, मानो कोई चीज गिरी हो। साहिल घबरा कर इधर उधर देखने लगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। सिर्फ हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने कैमरे को इधर उधर घुमाया और रिकॉर्डर को चालू कर दिया। तभी सामने एक बंद दरवाजे से हल्की सी खटखटाहट की आवाज आने लगी। साहिल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे दरवाजे को खोला। अंदर का कमरा धूल से भरा हुआ था। दीवार पर टंगी तस्वीरों में पुराने राजा का परिवार मुस्कुरा रहा था। लेकिन तभी साहिल की नजर एक तस्वीर पर पड़ी। वह तस्वीर जमीन पर पड़ी थी और उसमें कुछ लिखा हुआ था। साहिल ने तस्वीर उठाई और पढ़ा, यह महल भूतिया नहीं है, हमें किसी और ने कैद कर रखा है। उस वक्त साहिल को एहसास हुआ कि महल में कोई भूत नहीं था। राजा का परिवार शायद किसी जाल में फंसा हुआ था। तभी पीछे से दरवाजा जोर से पटका। साहिल चीखा और भागने लगा। सीढ़ियों से लुढ़कते हुए वह नीचे की तरफ भागा। बाहर निकलकर उसने महल का गेट बंद कर लिया। उसने रिकॉर्डिंग सुनी और डायरी पढ़ी। उसे महल के भूत के राज को सुलझाने का एक रास्ता मिल गया था। लेकिन रात के अंधेरे में बंद कमरे का राज क्या था, और उन्हें कैद करने वाला कौन था? ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं। हालांकि एक बात पक्की है, कोलकाता के सुनसान गली में खड़ा हुआ यह आलीशान महल अब सिर्फ भूतों का साया नहीं रखता, बल्कि एक क्रूर रहस्य को भी छिपाए हुए है। और रात के सन्नाटे में कभी कभी हवा में गूंजती आवाजें शायद किसी बेगुनाह की चीखें हैं, जो आज भी इंसाफ की राह देख रही है। साहिल ने डायरी और रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंप दी। जांच के दौरान पुलिस को महल के तहखाने में एक गुप्त कमरा मिला। अंदर हड्डियों का ढेर पड़ा था और दीवार पर खून से लिखा हुआ एक संदेश मिला, हम यहाँ कैद हैं। जांच में पता चला कि राजा एक क्रूर शासक था, जो अपने विरोधियों को इसी तहखाने में कैद कर मार डालता था। साहिल को अचानक समझ में आया, महल में कोई भूत नहीं था, बल्कि राजा के अत्याचारों के शिकार लोगों की आत्माएं थीं। उसने महल की पुरानी तस्वीरों को फिर से देखा। जमीन पर गिरी हुई तस्वीर में जो परिवार मुस्कुरा रहा था, वो असल में राजा का परिवार नहीं, बल्कि उसके द्वारा मारे गए लोगों का परिवार था। तस्वीर के पीछे लिखा संदेश उन्हीं लोगों ने छोड़ा था। ये उनकी चीख थी जो सदियों से दबी हुई थी। साहिल को एहसास हुआ कि उसने अनजाने में एक भयानक राज खोल दिया है। अब वह यह जानने के लिए बेताब था कि क्या तहखाने में मिले हड्डियों की जांच से उन बेगुनाहों की पहचान हो पाएगी और उन्हें इंसाफ मिल पाएगा। यह कहानी हमें बताती है कि कभी कभी भूतों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं इंसान। कोलकाता के सुनसान गली में खड़ा हुआ यह आलीशान महल अब सिर्फ भूतों का साया नहीं रखता, बल्कि एक अंधेरे अतीत की याद दिलाता है। और रातों को कभी कभी हवा में गूंजती आवाजें शायद भूतों की चीखें नहीं, बल्कि बेगुनाहों की पुकार हो, जो आज भी दुनिया को सच बताना चाहती है।